स्क्वायर भी डिराइव कर लिया था और उसमें Yes, शायद sir. हमने एक ही क्वेश्चन किया था। हाँ सर। ठीक है, ओके, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगेन एनर्जी कंजर्वेशन पे ही हम लोग स्प्रिंग आज आज पूरा का पूरा बात हम लोग स्प्रिंग पे ही करेंगे, स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन तो हमने ऐसा किया था कि कुछ वेलोसिटी दिया था, बताना था मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग क्या होगा। रिकॉर्डिंग सर। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ on. हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था कि जैसे मान लो ये जस्ट अभी नोट में नहीं करना, बस बता दो ये ऐसा क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था कि एक ब्लॉक है ऑफ मास 1 kg, लेट से, अब डेटा हो सकता है अलग हो, 10 मीटर पर सेकेंड, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा था और बताना था फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो कंप्रेशन वाला नहीं किया, अच्छा, कंप्रेशन नहीं किया था। डिस्प्लेसमेंट निकाला था हमने। ओके ठीक है, क्वेश्चन 1 कर लो, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। इस क्वेश्चन के लिए ये जो सरफेस है ना, दिस सरफेस इज स्मूथ, तो बताना मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा। सर स्प्रिंग क्वेश्चन ही करेंगे। हाँ, आज केवल स्प्रिंग पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे। क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ब्लॉक है ऑफ मास 1 kg, वो इस स्मूथ सरफेस पे लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आगे गया, आगे उसको एक स्प्रिंग मिला, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, हुक्स स्प्रिंग है, तो ये जाके स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा और जैसे ही कॉम्प्रेस करेगा स्प्रिंग इस पर इधर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा एंड एज ए रिजल्ट वो ब्लॉक स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन होते होते एक मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग होगा, वो फाइंड करना है कितना होगा। Which chapter we have started for track 2? श्रेया, तुम लोग का ट्रैक 2 स्टार्ट कहाँ हुआ है? फिजिक्स में ट्रैक 2 स्टार्ट नहीं हुआ है ना? केमिस्ट्री में बस हुआ है शायद। केमिस्ट्री में हाँ, हुआ। केमिस्ट्री में बस हुआ है। फिजिक्स में तो फिजिक्स में मोस्ट प्रोबब्ली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ स्टार्ट होगा। सर लेकिन टाइम टेबल में T2 लिखा था। अच्छा, वो गलती से हो सकता है। सर वो टाइम टेबल की वजह से T2 लगा शायद कि सर को start बताया हो होगा, गया। मतलब अमन सर है इसलिए T2 लिखा होगा। हाँ। ओके, नेक्स्ट वीक से दिनेश सर कंटिन्यू करेंगे, मतलब इस नहीं, दिनेश सर कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से बता दो क्या है इसका आंसर, सिंपल सा है। तो 1 मीटर। 1 मीटर, ठीक है। 1/40 ओम, आई थिंक 1 मीटर आएगा, एक बार चेक करो। सर वही करना है ना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। 0 हो जाएगी उस टाइम। हाँ, और
हाँ, राइट वही। राइट। तो पहले तो सिचुएशन समझते हैं क्या क्या हो रहा होगा। सर वो जो ए था वो फॉर्मूला में वो वही था ना, जितना अंदर जाता है जितना एक्सपांड होता है। हाँ मैंने वो लिखवाया था ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, वो हाँ। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग है ओके। अगर एक्स से कॉम्प्रेस हो रहा है तो सबसे पहले तो सिचुएशन समझते हैं क्या होगा कि ब्लॉक जाएगा, यहाँ पे हिट करेगा सरफेस को, मतलब स्प्रिंग को टच किया, उसके बाद स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा क्योंकि इसके पास इधर वेलोसिटी है। जैसे ही कॉम्प्रेस किया, स्प्रिंग इस पर आगे की ओर फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स राइट, एंड ड्यू टू दिस फोर्स क्या होगा, वेलोसिटी इधर है और फोर्स पीछे है, तो ब्लॉक डिसलेट करेगा। हाँ, डिसलेट करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर वो ब्लॉक रुक जाएगा, राइट। डिसलेट करते करते एक टाइम आएगा जहां पर ब्लॉक रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सर उसके बाद वो वापस स्प्रिंग को से Main पुश force करेगा। लग जाएगा। उसके बाद बस एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx, यस तो सर। ये ब्लॉक वापस से इधर जाएगा। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इस इंस्टेंट पे है जब इसका स्पीड 0 रहा होगा, राइट। यस सर। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी लिखो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ mv square, that is 50 joule. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वाज 0 क्योंकि स्प्रिंग में ना इलोंगेशन था ना कंप्रेशन था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हम लोग 0 मान लेते हैं, लेट्स से यही है ZPL। और फाइनली अगेन हम लोग काइनेटिक एनर्जी वापस से 0 हो गया क्योंकि जब रुका है उस टाइम स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन में मैक्सिमम कंप्रेशन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, लेट्स से ये एक्स डिस्टेंस आगे जाके रुक रहा है। तो कंपेयर कर दो तो हमारे पास बन जाएगा kx स्क्वायर बाई 2, k इज 100, मतलब 50x स्क्वायर बन गया बेसिकली। तो 1 आएगा। हाँ, ये बन गया 50x स्क्वायर इक्वल टू 50 जूल, और दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 मीटर, मतलब कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल बी 1 मीटर। सर वो आपने एसपी जीपी क्या लिखा है? SP मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और GP मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और GP का मतलब मैं यूज कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हर जगह मैं यही यूज करूंगा, तुम लोग भी यही यूज कर लेना, आसान रहेगा। यस। Just a minute. Shreyans, can we use conservation law for this question? Shreyans, मैंने वही यूज किया ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया ना, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी इक्वेट कर दिया। ठीक है श्रेयांश। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ कि सरफेस स्मूथ था तो हम लोग डायरेक्टली एनर्जी इक्वेट कर सकते हैं। लेट्स से सेकंड केस में सरफेस स्मूथ नहीं है, सेम डेटा, ये स्प्रिंग है, ब्लॉक जस्ट यहाँ पे है, जस्ट स्प्रिंग के पास में है। Assume the distance between the spring and the block is negligible. ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसका मास है 1 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पर फ्रिक्शन है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1। इस केस में बताना है कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा। फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। Find the maximum compression of the spring.
जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकाल लेना, सॉल्व अगर नहीं हुआ तो, या फिर सॉल्व भी कर सकते हो। सो उसमें फ्रिक्शन के कितने? वर्क को माइनस लेंगे ना? हाँ, फ्रिक्शन को वर्क को देखना, फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क करेगा, निगेटिव फ्रिक्शन एनर्जी बढ़ाएगा या घटाएगा, तुम ये सोचो ना। अच्छा, ओके सर। बस इतना सोच लो। और तो सर पर स्प्रिंग भी उसी डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली एक फोर्स लगा रहा होगा ना? ठीक है, तो वहाँ जैसे एनर्जी जैसे कंजर्वेशन में हमें compression फोर्स से बढ़- तो मतलब ही नहीं है ना। हाँ सर। एनर्जी कंजर्वेशन में हमें फोर्स से तो मतलब ही नहीं है ना। हाँ ठीक है। ओके। ओम नहीं, सर ओम एक तुमने बार पिछला स्लाइड दिखाओगे क्या? 1 मिनट सर। डन। डन। हाँ तो देखो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे। इनिशियल एनर्जी क्या है? हर्षद नहीं, इनिशियल एनर्जी का हाँ, बात करो तो ये काइनेटिक एनर्जी के 50 फॉर्म में है, जूल। दैट इज 50 जूल। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। 0। फाइनल एनर्जी कितना है? फाइनल एनर्जी अगेन जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। और एक और चीज है, मैंने क्या माना कि यहां से एक्स डिस्टेंस आके ब्लॉक रुका, तो यहां पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? म्यू एम जी। फ्रिक्शन क्या मैक्सिमम 1। लग रहा होगा? हाँ, तो हाँ फ्रिक्शन फोर्स जो होगा दैट विल बी म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज एक्स जूल। हाँ, तुमने फोर्स लिख दिया सीधा, फोर्स को माइनस कर दिया एनर्जी से। ओम। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट मूव इधर कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? निगेटिव। वहां पर एनर्जी लॉस हो सर। रहा होगा। हाँ सर। तो अगर हम लोग सोचें तो हम लोग क्या लिखेंगे? हमारे पास एनर्जी था, हमारे पास इनिशियल एनर्जी था 50, उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो गया इन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में कुछ एनर्जी लॉस हो गया x, और जो बचा एनर्जी है वो कहाँ है? हाफ स्प्रिंग के में। एक्स स्क्वायर। मतलब k इज 100 दिया हुआ था, तो ये बन गया 50 एक्स स्क्वायर। सर मैंने उल्टा कर दिया, हाफ के एक्स स्क्वायर से माइनस कर दिया। सर ये एंड में कैसे किया? वो आपने एक फॉर्मूला बताया था, वो लगाया क्या? हाँ, वो फॉर्मूला से भी मैं बता रहा हूँ। पहले तो मैंने कॉमन सेंस से लिखा, नेक्स्ट मैं फॉर्मूला से बता रहा हूँ लास्ट वाला एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि इनिशियल एनर्जी था मेरे पास 50 जूल, उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो गया फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन के कारण, तो मेरा 50 जूल था, उसमें से एक्स एनर्जी लॉस हो गया, तो मेरे पास बचा कितना? 50 माइनस एक्स। और वो एनर्जी किस फॉर्म में है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो 50 माइनस एक्स इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर, राइट? या फिर मैंने एक और चीज तुम लोगों को बताया था, ऐसा इनिशियल एनर्जी प्लस एनर्जी सप्लाइड
इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस। प्लस एनर्जी लॉस्ट। तो यहां से भी लिखो तो इनिशियल एनर्जी कितना था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, कुछ हमने एनर्जी सप्लाई किया क्या? हाँ सर, यस नहीं, एनर्जी सप्लाई कहाँ किया? एनर्जी सर, लॉस हुआ ना फ्रिक्शन में। लॉस हुआ बस। तो फाइनल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर और एनर्जी लॉस कितना हुआ म्यू एम वन के जी था ना, म्यू एम जी एक्स। तो देखो यहां से भी वही एक्सप्रेशन पहुंच गया। यस सर, सही है, एक्सप्रेशन में थोड़ा कम सोचना। हाँ, तो यहाँ पर बस ये तुमको जो भी एक्सप्रेशन, पहला वाला एक्सप्रेशन सही लगे पहला वाला यूज करो। मतलब पहला वाला मैं ज्यादा बेटर समझता हूँ क्योंकि वो कॉमन सेंस है कि इतना एनर्जी था उसमें से इतना लॉस हो गया तो जो बचा दैट इज फाइनल एनर्जी। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारे पास 50 इज इक्वल्स टू 50x स्क्वायर प्लस x माइनस 50 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2504 is 10,000 अपॉन 2a। तो माइनस वाले को तो मैं इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि x पॉजिटिव आएगा। तो -1 प्लस अंडर रूट 10,001 अपॉन 100। ओम यार, अगर कार होता इंस्टेड ऑफ ब्लॉक तो फ्रिक्शन वुड बी एडेड, क्यों? सर फ्रिक्शन तो कार को सपोर्ट करता है। अच्छा, तुम उतना डीप में जा रहे हो। सर वो टायर आ, पे जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन ही लगाने वाला है। हाँ, टायर पे जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन ही लगाएगा। कार यार, कार का मशीन भी कुछ कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना। हाँ, अब अगर तुम कार को बंद करके मतलब बस धक्का देके छोड़ दिए हो, इंजन ऑफ तो है, फ्रिक्शन तुम अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन अपोज करेगा और यही सीन बनेगा वहां पे। ओके सर। सर हाँ सर आप फर्स्ट मेथड वापस एक बार समझा सकते हो? हाँ, फर्स्ट मैंने क्या लिखा था बिल्कुल सेम ही है। उसमें मैंने लिखा था कि मेरे पास कितना एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हुआ तो माइनस एक्स जो एनर्जी लॉस हुआ वो किसके बराबर होगा? फाइनल एनर्जी के बराबर। ठीक है ओके सर। सर हाँ, x 0.99 मीटर आ रहा है। क्या क्या क्या? x 0.99 मीटर आ रहा है। हाँ, वो अप्रोक्सीमेटली वन ही आएगा क्योंकि म्यू का वैल्यू बहुत छोटा है। ये अप्रोक्सीमेटली तुम इसको तो 100 ही पिछला लिख स्टेप सकते हो ना। लिखा हाँ अप्रोक्सीमेटली हाँ ये हाँ 100 माइनस 1 99/100 तो वन ही, मतलब 0.99 आ गया। सर 1 मीटर के आसपास ही है, मतलब इतना भी फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, डन। सर एक मिनट, ये हो गया ये वाला। सर डन। ठीक है, नेक्स्ट। अब थोड़ा सिचुएशन अलग करते हैं। क्वेश्चन 3, अगर मान लो हमारे पास ऐसा सीन है, ये एक वेज है ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, यहाँ पे एक स्प्रिंग है,
और यहां से मैंने एक ब्लॉक को रिलीज किया, ये हाइट है h, स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द, ये सरफेस स्मूथ है, फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा, जब भी तुमको ये ऐसा टर्म दिखे ना, कॉम्प्रेशन, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन, इसका मतलब है कि हमें समहाउ एनर्जी कंजर्वेशन करना है, फोर्स बैलेंस नहीं करना है। जहां पर भी तो कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन दिखे, फोर्स बैलेंस पे मैक्सिमम नहीं होता है। मैं तुमको ये प्रूफ कर, मतलब एक जगह पे दिखाऊंगा आगे। डोंट से mgh इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर और वहां से x का वैल्यू बता देना, ऐसा मत करना। एनर्जी का कंपोनेंट नहीं हो सकते ना। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर है। स्केलर का कंपोनेंट होता है क्या? नो सर, एनर्जी का तो फोर्स का करना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो कंप्रेशन पूछ रहा है, मतलब तुमसे समहाउ एनर्जी कंजर्वेशन पूछ रहा है। बस सही से करो एनर्जी कंजर्वेशन, और कुछ भी नहीं है। जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ पर एज्यूम करें? सर वही जहाँ तक यही मान ले क्या? हाँ सर। चलो यही जीरो पोटेंशियल लाइन मान लिया। तो अगर मैं इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी लिखूं, तो इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ओके ओम, ठीक है, सॉल्व करो। नहीं, 012 नहीं। हाँ, क्वाड्रेटिक आ रहा है, सही है। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0,
स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये भी 0, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। जी और फाइनली लेट्स से मेरा ब्लॉक यहां तक कॉम्प्रेस किया, लेट्स से ये डिस्टेंस है x डिस्टेंस कॉम्प्रेस हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी अगेन हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा क्या, या कुछ और होगा, कुछ 0 और नहीं होगा। होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस एम जी एक्स साइन थीटा। माइनस mgx साइन थीटा। ये एंगल x, ये x है, ये थीटा है, तो ये लेंथ होगा x साइन थीटा, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस mgx साइन थीटा। अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे और लिखेंगे इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ kx² माइनस mgx साइन थीटा, और तुमको थीटा h k सबका वैल्यू दिया रहेगा, तो इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी बस उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। सर माइनस क्यों, माइनस mgx sin थीटा क्यों? क्योंकि 0 पोटेंशियल लाइन के नीचे है ना। जेड हाँ के बराबर नीचे बराबर बराबर बराबर। है ना सर, ऐसे नहीं कर सकते थे क्या? मैंने वो ZPL पे वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी हाँ। का कंपोनेंट ले लिया, और फिर उसके बाद में जो काइनेटिक वेलोसिटी का एनर्जी आई कंपोनेंट वो ले लिया मतलब, एक मिनट, वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया मतलब, सर, हम लोग अगर अपना ये यहाँ से यहाँ में स्लाइड तुमने, नहीं कर रहा होता, हाँ फ्री यहाँ फॉल कर रहा होता, अच्छा ठीक तो है। फिर वेलोसिटी अलग आती है ना कुछ, इसलिए मैंने सोचा कंपोनेंट लेके नहीं, एनर्जी जब ये यहाँ पहुंचेगा ना, तो इसका इधर की ओर वेलोसिटी √2gh ही होगा ना, अगर ये स्मूथ है तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी √2gh होगा, ओके सर। तो कंपोनेंट लेने का जरूरत नहीं है। फिर वहां से भी, तो फिर वहां से आगे कैसे प्रोसीड किए, तो उसके आगे एनर्जी कंजर्वेशन ही लगा है। फिर तुमने ये लिया वापस से mgx sin थीटा, नो सर। फिर वहां पे फिर से मिस हो गया। उससे बेटर है कि डायरेक्टली हम लोग इनिशियल और फाइनल पे करें। यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया सबको, सिंपल सा है। यस सर। ओके नेक्स्ट और सिंपल सा है, जल्दी से क्वेश्चन। ये एक स्प्रिंग है, एक रॉड है, इस पे मैंने एक रिंग टाइप का कुछ फंसा दिया ऑफ मास लेट्स से 10 kg, और इसको मैंने एक स्प्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये लेंथ है 5 मीटर, और स्प्रिंग कांस्टेंट इज 400 न्यूटन पर मीटर। यहाँ से ये डिस्टेंस है 3 मीटर, और ये ग्राउंड। तो और नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग भी दिया हुआ है तुमको, ये एक मिनट ये लेंथ 4 मीटर कर लो, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ये भी तुमको दिया हुआ है 4 मीटर ही है। अब अब जैसे ही हम लोग इसको छोड़ेंगे, तो ये जो रिंग टाइप का है वो नीचे आएगा ऑन दैट रॉड। तुमको बताना है कि जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। ये रिंग स्प्रिंग से जुड़ी हुई है। हाँ, वो रिंग स्प्रिंग से जुड़ी हुई है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो जब ये ऐसा होगा ना, यहाँ पे स्प्रिंग आ जाएगा, तो फिर हाँ तो वो कंप्रेस होगी। यस ठीक है ठीक है। सर स्टार्टिंग में रेस्ट में है ना? हाँ स्टार्टिंग में रेस्ट पे है।
सर वो स्प्रिंग हमारा सॉरी रिंग जो है वो स्प्रिंग जहाँ से अटैच है उसके लेवल पे आए ना बराबर। हाँ उसके बराबर पे आई है, ये फाइनल पोजीशन जो है ना लेकिन वो ऐसा है, उसके लेवल पे। यस सर जो स्प्रिंग इनिशियली जब 5 मीटर के लिए वो स्ट्रेच्ड है तो उसका जो फोर्स लग रहा है वो मतलब इनिशियल में कैसे उसको ऐड करना है? हमें फोर्स से मतलब है क्या? नहीं स्प्रिंग की ओ एनर्जी सर ऐड उसके करके बिना हो जा रहा है। उसके बिना हो जाएगा। एक्सेलेरेशन के टर्म में जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन वेरिएबल होगा और वो भी कंपोनेंट आएगा। सही है मोहित? सर उसका नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन कैसे निकाल? नेचुरल लेंथ 4 मीटर है और अभी वहां पर 5 मीटर है, तो एक्सटेंशन कितना हुआ? सर नेचुरल लेंथ 4 है। ओके सर दिया हुआ है ना, नेचुरल लेंथ इज 4। सर हाँ मैंने वंश। आंसर अच्छा एक मिनट। साकेतदीप सही है, आदित्य आदित्य नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया तुमने। वंश कोई डाउट? मोहित सही है। हाँ सर एक डाउट था सर, हम लोग एनर्जी का कंपोनेंट नहीं ले सकते ना कभी? साकेतदीप, एनर्जी क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? तो 5 kg या कोई कंपोनेंट होता है क्या? सॉरी सर सॉरी। ठीक है, तो सिंपल सा है क्वेश्चन। सर एक मिनट। सही है दिव्यांश। सर रूट 230/5। नहीं, 012 नहीं, √20 नहीं आएगा। चलो सिंपल सा है। सही है प्रणव, सर 10 है क्या? 10 मीटर पर सेकंड। सही है। हाँ ओके थैंक यू सर। चलो इनिशियल देखते हैं, इनिशियल क्या क्या है। लेट्स से दिस इज 0 पोटेंशियल लाइन, ठीक है, 10 आंसर है। तो इनिशियली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के इंटू इलोंगेशन 1 मीटर का है, नेचुरल लेंथ 4 है और वहां पर वो 5 मीटर है, तो इलोंगेशन 1 मीटर का है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज 200 जूल। इनिशियली स्प्रिंग में इतना एनर्जी स्टोर था। काइनेटिक एनर्जी वाज 0 और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh mg, ये हाइट कितना हो जाएगा? 543 राइट एंगल ट्रायंगल। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाज 300 जूल। सिमिलरली फाइनली बात करो, फाइनली क्या क्या है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का लेंथ कितना हो गया? 4 हो गया, मतलब कोई इलोंगेशन नहीं है, 0। यस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 पोटेंशियल लाइन पे है, तो 0। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन कर दो, तो इनिशियल एनर्जी था तुम्हारे पास 200 प्लस 300 दैट इज 500 इज इक्वल्स टू 5v स्क्वायर फाइनल एनर्जी, और v आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बस एनर्जी कंजर्वेशन करना था। ठीक है, सिंपल सा है। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जैसे हमने एक जो थोड़ा सा वर्टिकल सर्कल डिस्कस किया था, उसी पे एक क्वेश्चन करते हैं यूजिंग स्प्रिंग। तो लेट्स से ये एक स्प्रिंग है, ये सरफेस स्मूथ है, यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये ट्रैक ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है। ब्लॉक काफी छोटा है, वो इसमें अंदर घुस सकता है, वो मैं दिखाने के लिए बड़ा बनाया हूँ। ये ब्लॉक है, बड़ा ही बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस ब्लॉक को मैंने कुछ वेलोसिटी दिया v0, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, इसका रेडियस है r। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, इसका मास m, that should be imparted जिस डायरेक्शन में मैंने शो किया उस डायरेक्शन में हम लोग को इम्पार्ट करना है। that should be imparted to the block so that it can complete the vertical circle in subsequent motion. Complete the vertical circle in subsequent motion. In subsequent motion वो vertical circle पूरा complete कर ले। तो √5 GR ही आएगा। ये कैंसिल आया √5 GR। और किसी का आंसर कुछ आया? √5 GR पे कितने लोग हैं? हैंड रेज करना। बस आदित्य। ओके यार, क्वेश्चन सिंपल सा है। सही आदित्य। देखो सीन क्या है, स्प्रिंग क्या करेगा यहाँ पे, यहाँ से ब्लॉक आएगा, यहाँ आया, अब स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया तो ये जो भी एनर्जी था वो स्प्रिंग में स्टोर हो गया, कॉम्प्रेस होके यहाँ पर जाके रुक गया, तो सारा का सारा एनर्जी स्प्रिंग में कॉम्प्रेस हो गया, स्प्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब वापस से जब ये इधर वापस स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, तो जब ये वापस से ब्लॉक इधर मूव करना स्टार्ट करेगा तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुआ है, तो सारा का सारा एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक में। तो जब ये वापस घूम गया तभी भी इसका स्पीड क्या हो गया होगा? v0 हो गया होगा क्या? क्योंकि कहीं पे एनर्जी लॉस हुआ नहीं, राइट? हाँ सर। तो अब मुझे पता है कि बॉटम सर मोस्ट पॉइंट पे स्प्रिंग में कितना भी नहीं हुआ। स्प्रिंग तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा ना। जैसे स्प्रिंग था, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ होगा, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स लगाया होगा, जैसे ही ब्लॉक आगे मूव करते करते यहाँ पहुंचा होगा, स्प्रिंग यहाँ पहुंच गया होगा और रुक जाएगा, स्प्रिंग वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा ना। यस सर। हाँ तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है, तो वापस से सारा का सारा एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गया? इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक।
यस सर, वही सोचते अब मुझे इस पॉइंट पे स्पीड कितना चाहिए? रूट 5 जी है। ये तो हमें पता ही है, मिनिमम स्पीड। सर अब भी मैंने उससे प्रूव किया एनर्जी कंजर्वेशन से। अच्छा, तुमने एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया? करके हाँ भी सर वही आ कर गया दिया। होगा। हाँ वही आ रहा हूँ। तो ऐसे भी नॉर्मली सोचते हैं यार कि एनर्जी कहीं। हाँ सर, वो पहले हाँ, बोला तो तब नहीं, मेरे मन में बस आया कि वैसे होगा, तो वैसे ही हाँ। टाइम पास के लिए प्रूव किया मैंने फिर। अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट। पहले लगा कि स्प्रिंग ऐसे ऑस्किलेट तो नहीं करेगा थोड़ा। नहीं, हम लोग जो अपना बात कर रहे हैं ना, हम लोग जब जो भी स्प्रिंग का बात कर रहे हैं, दैट इज हुक स्प्रिंग, और हुक स्प्रिंग को हम लोग मासलेस कंसीडर कर रहे हैं। ओके सर। तो अगर ऑसिलेट किया भी तो उसका एनर्जी हम लोग क्या लेना है? 0 क्योंकि मास ही नहीं है उसमें। और मास, अगर मास होगा तो ही एनर्जी एग्जिस्ट करेगा इन क्लासिकल फिजिक्स, नॉट नेसेसरली इन द क्वांटम फिजिक्स। बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज क्लासिकल फिजिक्स, उसमें मास होगा तभी उसके पास वेलोसिटी होगा या एनर्जी होगा। बिना मास के एनर्जी पॉसिबल नहीं है। यस सर। क्वांटम में तुम लोग पढ़े होगे फोटोन, उसका कुछ डिफाइन नहीं है। रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन उसके पास एनर्जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था? 5 हुआ था ना। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग दो, वर्टिकल स्प्रिंग। तो थोड़ा सा वर्टिकल, अगर स्प्रिंग मेरा वर्टिकल है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पूरा का पूरा सिचुएशन समझ रहे हैं कि क्या क्या होगा। जैसे लेट्स से हमारे पास ये एक स्प्रिंग है और इससे मैंने एक ब्लॉक अटैच कर दिया छोटा सा। अभी जो है स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ, तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगा। अभी कौन सा फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक पे? लेट्स से ब्लॉक का मास m है, तो ब्लॉक पर एक mg लग रहा होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर ब्लॉक नीचे की ओर एक्सलेट करेगा विथ एन एक्सलरेशन g। अब जैसे ही अभी यहाँ पर इनिशियल स्पीड 0 है, मैंने यहाँ पे रोक के रखा है। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ब्लॉक नीचे की ओर एक्सलेट करेगा विथ एन एक्सलेशन g। अच्छा, अब जैसे ही मान लो थोड़ा सा नीचे आया, लेट्स से a डिस्टेंस नीचे आया, तो अब क्या होगा? फोर्स क्या क्या लग रहा होगा इस पे? सर स्प्रिंग का फोर्स लगेगा और एमजी लगेगा। एक mg और एक ka। तो इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी mg माइनस ka बाई m, राइट? तो वेलोसिटी नीचे है, वेलोसिटी नीचे के होगा और एक्सेलरेशन भी नीचे होगा अभी वाले केस में। तो यहाँ पर ब्लॉक क्या कर रहा होगा? एक्सेलरेट कर रहा होगा, राइट? ब्लॉक नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा होगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आ रहा है, मान लो एक ऐसा इंस्टेंट आया जब ये x डिस्टेंस नीचे आ गया, इस पॉइंट पर kx फोर्स ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। तो एक ऐसा इंस्टेंट आ सकता है ना जब kx और mg बराबर हो जाए, इतना ऊपर फोर्स लग रहा है क्योंकि kx धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब वो mg के बराबर हो जाए। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0। सर पर वो ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं उस टाइम। हाँ, पर वो ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं उस टाइम। आ रहा उस पर, उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है। हाँ, तो अभी यहाँ से लेट्स से दिस इज पोजीशन A, तो पोजीशन A से पोजीशन B तक आने में हमेशा उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही रहा है। तो जब तक ये यहाँ पर आया होगा तब तक उसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया होगा। तो यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, राइट? लेट्स से दिस इज v0। अब वेलोसिटी है, फोर्स नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो अब ये थोड़ा और नीचे आएगा, तो लेट्स से थोड़ा और नीचे आया, लेट्स से ये डिस्टेंस है b, तो अब इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक mg और एक kb। इस इंस्टेंट पे कौन बड़ा होगा? kb बड़ा होगा या mg बड़ा होगा? kb बड़ा होगा, क्योंकि kx बराबर था
तो यहाँ पर केबी जो है वो mg से बड़ा हो गया होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर होगा, वेलोसिटी नीचे है, मतलब ब्लॉक क्या होगा, स्लो डाउन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ब्लॉक स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन होते होते एक ऐसा टाइम पहुंचेगा जब ब्लॉक रुक जाएगा। लेट्स से ये डिस्टेंस है हाँ y, यहाँ पर ब्लॉक जब रुक काइनेटिक गया। जीरो होगा। हाँ, यहाँ पर ब्लॉक रुक गया। अभी यहाँ पर ऊपर की ओर ky फोर्स लग रहा होगा और नीचे की ओर mg लग रहा होगा। अब क्या होगा इसके बाद, ब्लॉक पर ऊपर की ओर ky लग रहा है, ky इज ग्रेटर देन mg, ग्रेटर देन mg, तो ऊपर ब्लॉक की वापस से ऊपर जाएगा। तरफ करेगा। ऊपर जाते जाते ऊपर कुछ वेलोसिटी होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचेगा। इस बार ऊपर की ओर कुछ वेलोसिटी गेन हो गया होगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर नीचे करता रहेगा ये। और फिर फाइनली इक्विलिब्रियम पे। नहीं, फाइनली अगर मेरे पास एयर रेसिस्टेंस नहीं है, कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो हमेशा करता रहेगा oscillate ऊपर नीचे ओके। ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन रियल लाइफ में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक जाएगा। रेजिस्टेंस, टेंशन, फ्रिक्शन है, हाँ। बहुत है। ओके 0 ठीक है, स्टार्टिंग से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इनिशियली क्या था, मैंने एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था और उसके नीचे एक ब्लॉक अटैच्ड है, उसको मैं अपने हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, सच दैट अब जैसे ही मैं उसको छोड़ा, ब्लॉक को छोड़ा, स्प्रिंग ऊपर हैंगिंग है, तो ब्लॉक नीचे आएगा थोड़ा सा। तो पहले मैंने लेट से ए डिस्टेंस नीचे लाया, ए काफी कम है, तो ब्लॉक पर एक mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, एक ऊपर की ओर ka फोर्स लग रहा होगा, राइट। तो mg माइनस ka नेट फोर्स हो गया, बाई मास कर दिया, तो उससे वो एक्सलेट कर रहा होगा नीचे की तरफ। तो ब्लॉक एक्सलेट किया और एक ऐसा इंस्टेंट आया जब ऊपर की ओर फोर्स जितना था ना kx, और नीचे की ओर जो फोर्स था mg, वो दोनों इक्वल हो गया, kx और mg बराबर हो गया। तो उस इंस्टेंट को हम लोग बोले कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो इसको हमने बोल दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेट फोर्स 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके। अब इसके बाद देखो क्या हुआ। अब यहां से यहां तक जब ऑब्जेक्ट आया था, तब तक एक्सलेट कर रहा है, तो एक्सलेट कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी गेन हो गया होगा, लेट्स से v0। तो कुछ वेलोसिटी गेन हो गया, और तो फिर ऑब्जेक्ट और थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि वेलोसिटी है, फोर्स नहीं है, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा और नीचे आया। थोड़ा और नीचे मैंने b डिस्टेंस माना, तो b डिस्टेंस आने के बाद अब जो ऊपर फोर्स लग रहा है स्प्रिंग में, b का इलोंगेशन हो गया है, दैट इज ग्रेटर देन x, तो kb ज्यादा हो गया होगा mg से, ठीक है। x पे इक्विलिब्रियम था, kx mg बराबर है, अब x तुम्हारा बढ़ के b हो गया है, ज्यादा हो गया, तो kb बड़ा हो गया होगा, राइट। सही है ना यहाँ तक? ओके। अब क्या होगा, अब वेलोसिटी नीचे है और एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, तो मतलब ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक विल स्लो डाउन, और स्लो होते होते एक टाइम पे आके रुक जाएगा। तो ये वाला जो वेलोसिटी है, ये मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, हाँ या ना? ये जो होगा वो मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। अब वो जाते जाते एक जगह पर रुक गया, जहां पर मैं माना कि y डिस्टेंस नीचे जाके रुका, तो वहां पर वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन ky फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, mg नीचे लग रहा है, डेफिनेटली ky बड़ा होगा mg से, तो ब्लॉक वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर फोर्स है, तो ब्लॉक वापस ऊपर जाएगा। फिर वही सिचुएशन होगा, यहाँ तक ब्लॉक ऊपर एक्सलेट कर रहा होगा, फिर उसके बाद रिसलेट करते करते वापस अपने मेन पोजीशन पे जाके नेचुरल पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। गॉट इट? हाँ Yes. सर, डायग्राम थोड़ा मेसी हो गया है। हाँ, आराम से बना लो, फिर मैं क्वेश्चन इस पे करता हूँ।
सर एक डाउट, हाँ बताओ। हमने जो पिछला वाला वो सर्कुलर ट्रैक वाला किया उसमें स्प्रिंग ऑसिलेट क्यों नहीं हुआ? उसमें सारी उसमें देखो एनर्जी यहाँ पर क्या वापस था, मिल रही है ना। नहीं, ये वाला ना, उसमें देखो उसमें क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक से अटैच नहीं है, स्प्रिंग अलग था। हाँ, स्प्रिंग यहाँ पर स्प्रिंग जो है वो ब्लॉक से अटैच कर रखा हूँ मैं। अटैच होता तो हार्मोनिक मोशन हाँ चालू हो जाता। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे ही वापस ऐसा आएगा ना, वापस अपने स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगा, तो अब ब्लॉक, इसको ब्लॉक के पास वेलोसिटी है तो ब्लॉक स्प्रिंग से अलग हो जाएगा, ब्लॉक स्प्रिंग को खींच के नहीं ले जाएगा ना आगे। हाँ सर। ठीक है। ये नोट कर लो, फिर उसके बाद बताओ एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा। एक्स निकालो एम जी और के टर्म में, वाई निकालो एम जी और के टर्म में, और फिर देखो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो वो Vmax इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा ना? हाँ, वी मैक्स जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। सर ये जो कंजर्वेशन में इनिशियल फाइनल लगाते हैं वो हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं ना, इनिशियल कौन सा फाइनल कौन सा हाँ हाँ, तो एक्स तो तुमको डायरेक्टली मिल गया टाइम के होगा ना, साथ। एक्स तो यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा इस पॉइंट से। वाई के लिए बस लगा के देखो, एक्स तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, एक्स विल बी एम जी बाई के। वाई को निकालो एम जी और के टर्म में क्या आ रहा है। सर 2mg/k आ रहा है। हाँ ठीक है, सही है। डबल हो गया एक्स के। ये तो कंपेयर करो पोजीशन ए और पोजीशन सी को। लेट्स से सी में जीरो पोटेंशियल लाइन अज्यूम कर लो, दिस इज जीरो पोटेंशियल लाइन। तो पोजीशन ए पे, पोजीशन ए काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि ब्लॉक जस्ट स्टार्ट हुआ था, स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, जीरो।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgy, पोजीशन बी, अगेन वापस से ब्लॉक रुक गया है, काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k y स्क्वायर एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ZPL पे है। नहीं एनर्जी सप्लाई की है, नहीं एनर्जी लॉस हुआ, तो हम लोग लिखेंगे mgy इक्वल टू हाफ k y स्क्वायर, और यहां से आ गया y इक्वल टू 2mg/k। इसका क्या मतलब है कि हमने जब स्प्रिंग को छोड़ा यहां से, तो यहां से x डिस्टेंस नीचे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और यहां से वापस से x डिस्टेंस नीचे ये मैक्सिमम इलोंगेशन है, मैक्सिमम इलोंगेशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, और ये इसका नेचुरल लेंथ था। तो दोनों इक्वल होगा एंड दैट इज mg/k, mg/k। हाँ शाके, पोजीशन ए टॉप मोस्ट पॉइंट देखो मैंने यहाँ पर मार्क किया ना, दिस वन इज पोजीशन ए, अच्छा पोजीशन सी है ये, सॉरी ये जो है ये पोजीशन सी है, और ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना इसको मैंने पोजीशन सी मार्क किया, जहां पर ZPL लिखा। अब देखो एक बार, डन। सर ओके, हाँ हाँ 0 to ये नोट कर लो, फिर मैं लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ। यस सर, V0 की वैल्यू तुम उससे निकाल सकते हो ना, ए और सी को कंपेयर करो, ए और बी को, तो निकल जाएगा ना ए पे, क्या? ठीक है। ओके सर, मैंने वो एट एक्स और एट वाई को रिलेट किया तो V0 एक वेरिएबल आ रहा था। एट एक्स, हाँ वहां पे भी करो तो भी आ जाएगा, वो थोड़ा सा हाँ ए बी को करो या बी सी को करो, दोनों में तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेम। सर आपको x का वैल्यू कैसे मिला? एक्स का वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या बताया ना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन किसको बोल रहा है। यस सर। हाँ ये वाला स्लाइड इसको नोट करना है, नोट कर लो, कुछ बचा है तो। सर V0 फाइंड कर सकते हैं? हाँ V0 ए और बी को कंपेयर करो ना, एनर्जी एट ए एंड एनर्जी एट बी, इन दोनों को कंपेयर करो, तुमको V0 का वैल्यू मिल जाएगा, Vmax। ओके, या फिर बी और सी को कंपेयर करो एनर्जी के टर्म्स में। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक पहला थोड़ा इजी, फिर दूसरा उसी पे बेस्ड थोड़ा डिफिकल्ट। एक ब्लॉक है M1 मास का, आई थिंक ये तुम्हारे टेस्ट में भी था, ये टेस्ट में बस इसलिए था कि थोड़ा सा तुम सोचो खुद से। ये M2, इस पर मैं F फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन था क्या? सर शायद ये M2, हाँ सर, ये M1, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था μ1, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था μ2, और क्वेश्चन ऐसा था फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, था। और ये कांस्टेंट है। सर इसमें वो स्प्रिंग अज्यूम करके भी किया तो भी क्या अज्यूम करके? स्प्रिंग का फोर्स देखा नहीं, स्ट्रिंग अज्यूम कर लिया।
मतलब कुछ टेंशन दे रहा तो होगा। आंसर आ गया तुम्हारा? हाँ सर, आंसर सही आया या गलत आया? सर सही आया। एक मिनट कुछ। तो मतलब वो म्यू1 और म्यू2 के लिए मैंने एडजस्ट किया कि कितना फोर्स लगेगा, अच्छा और उसको टेंशन करके कर लिया, एनर्जी का सोचा नहीं। अच्छा ठीक है, चलो एक बार देखते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स that should be applied on M1 so that M2 can move. पहले सॉल्व कर लो, उसके फिर मुझे बताना है फोर्स बैलेंस से कैसे आ गया आंसर। पहले सॉल्व करो अच्छे से। सर कौन सा कोएफिशिएंट किससे बड़ा है? म्यू1 ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। एक काम करो, दोनों को चल म्यू1 म्यू2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू1 म्यू2 में कौन बड़ा है नहीं पता मुझे। स्प्रिंग कांस्टेंट का जरूरत पड़ेगा तो के। स्टार्ट कैसे करेंगे पहले ये बताओ, स्टार्ट कहाँ से किया जाए? नहीं आदित्य। अच्छा M2 को मूव करने के लिए क्या कंडीशन होगा? मान लो ये ऐसा हुआ, M2 है, स्प्रिंग इलोंगेट करेगा, M2 को जस्ट मूव करने के लिए कंडीशन क्या होगा? कि x फ्रिक्शन के इक्वल कि x फ्रिक्शन के इक्वल हो। तो मान लिया इसमें इलोंगेशन x का हुआ, तो यहाँ पर आगे की ओर फोर्स kx लग रहा है उस इंस्टेंट पे, और ये म्यू2 m2g के बराबर हो गया। तो सॉल्यूशन फॉर M2 टू जस्ट मूव या जस्ट स्लाइड, हम लोग बोल सकते हैं kx should be equal to mu2 m2g।
ये तो सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये m1 ब्लॉक x डिस्टेंस मूव किया है तो मैंने वर्क डन कितना किया, वर्क डन बाय द फोर्स f इंटू एक्स, f कांस्टेंट है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो m1 पे लग रहा होगा दैट इज म्यू1 m1g, ये भी कांस्टेंट होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे जस्ट मूव कराना है, मतलब अगर मेरा x डिस्टेंस मूव करने के बाद अगर इसका वेलोसिटी 0 भी हो जाए तो मुझे कुछ फर्क पड़ता है क्या, जस्ट वो मूव कर जाएगा। तो अब रिमेनिंग मैंने fx वर्क किया, उसमें से कुछ एनर्जी कहाँ लॉस हो गया, फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कहाँ है, स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, और तुमको के एक्स पता है म्यू टू एम टू जी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और एफ का वैल्यू निकाल लो, एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज एफ इक्वल टू म्यू1 m1g प्लस के एक्स बाई टू, तो म्यू2 m2g बाई टू। अब ये बताओ फोर्स बैलेंस से बाई टू कैसे आएगा, फोर्स बैलेंस से तो नहीं आएगा यार क्वेश्चन सॉल्व, तुमने कुछ गलती से कुछ गलत हो गया होगा। सर ये क्वेश्चन वापस समझाओ ना। ठीक है ओके, एक मिनट, किसका फोर्स बैलेंस आया था, सर मेरा। हाँ आदित्य एक बार सॉल्यूशन देखना है, शायद तुमसे कुछ गलती से वो सही हो गया होगा कुछ। हाँ सर, ठीक है मैंने अलग ही किया था वो, पता नहीं कैसे आया। ओके ठीक है, देखो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, मुझे m2 को मूव कराना था, तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे m2 को मूव कराना है तो m2 को मूव कराने के लिए आगे वाला m2 डेफिनेटली पीछे तो नहीं मूव करना है, राइट, कुछ भी कर लो m2 पीछे नहीं मूव करने जा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन एडजस्टेबल है। तो अगर m2 को मुझे मूव कराना है मतलब आगे की ओर जो फोर्स है दैट इज kx, वो बड़ा हो जाना चाहिए म्यू टू m2g से, तो जस्ट लिमिटिंग केस में मैंने kx की जगह म्यू टू m2g पुट कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब देखो, इनिशियली हमारे पास कुछ भी नहीं था, इनिशियल एनर्जी कुछ है हमारे पास, कोई भी एनर्जी नहीं है, हमारा सिस्टम रेस्ट पे था और मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो मैंने ऐसा लिख दो, इनिशियल एनर्जी प्लस एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस्ट। तो देखो हमने इनिशियल एनर्जी, हमारे पास कुछ नहीं था तो ये वाला टर्म हो गया 0, मैंने इसको एनर्जी सप्लाई किया, एफ फोर्स लगा के एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, तो मैंने वर्क डन कितना किया एफ एक्स, राइट, तो मैंने एनर्जी सप्लाई किया उसको एफ इंटू एक्स इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। अब मेरा ये जो ब्लॉक है m1 वो भी अगर रुक जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो फाइनल एनर्जी कहाँ रह गया स्प्रिंग में, हाफ के एक्स स्क्वायर, और एनर्जी लॉस्ट हुआ फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन म्यू1 m1g लग रहा है तो म्यू1 m1g इंटू एक्स। अभी ठीक है, सर एनर्जी सप्लाइड वापस बताओ। एनर्जी सप्लाई देखो मैंने उस पर फोर्स लगाया ना एफ फोर्स, और एफ फोर्स लगा के मैंने एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, तो मैंने वर्क डन कितना किया, कांस्टेंट फोर्स है एफ एक्स, तो वो हमने एनर्जी सप्लाई किया एफ एक्स के फॉर्म में, ठीक है, और फ्रिक्शन एनर्जी लूज करवाया क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो फ्रिक्शन ने एनर्जी लॉस करवाया माइनस म्यू1 m1g x। डन। सर फोर्स बैलेंस से गलत क्यों आया? फोर्स बैलेंस से क्योंकि जब तुम फोर्स बैलेंस करोगे तो यहाँ पर इस वाले सिचुएशन में देखो सिचुएशन क्या होगा फोर्स बैलेंस का, अगर तुम m1 पे यहाँ पर है m2 m1,
तो लेट्स से तुम्हारा ये स्प्रिंग एक्स से इलोंगेट हुआ, तुमने क्या बोला कि यहाँ पर आगे फोर्स लग रहा है एफ, पीछे फोर्स लग रहा है हाँ के सर, वो एक्स। स्प्रिंग का भी फोर्स बढ़ जाएगा। हाँ, और ये एक इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगा इस इंस्टेंट पे। यस सर, तो वेलोसिटी का क्या करोगे? वो उसमें से कुछ कंसीडर ही नहीं किया, इसलिए रॉन्ग आया। हाँ, तो हम लोग जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो दैट इज एनर्जी बैलेंस। ओके सर। सर वो हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे आया वो नहीं समझा, मतलब इक्वल कैसे हो गया वो? स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हुआ एक्स का? यस सर। तो स्प्रिंग में एनर्जी कितना स्टोर हुआ? सर सब लोग लीव सर कैसे हो वो रहे हैं? फाइनल एनर्जी कैसे हो गया? हाँ देखो, तुम्हारे पास इनिशियली हमारे पास कोई एनर्जी नहीं था, राइट? इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इस पे एफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो इनिशियल एनर्जी मेरे पास नहीं था, और मैंने एफ इंटू एक्स इतना वर्क डन किया, एफ एक्स, ठीक है। वर्क डन इज एफ एक्स, उसमें से यस कुछ सर। एनर्जी लॉस्ट हुआ माइनस म्यू वन एम वन जी एक्स, तो एफ एक्स में से माइनस म्यू वन एम वन जी एक्स मेरा एनर्जी लॉस हो गया, तो बचा कितना? ये एनर्जी बचा एफ एक्स माइनस म्यू वन एम वन जी एक्स। हाँ सर। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर्ड है? काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, लेकिन स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है, तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुआ होगा ना, ओके सर। दैट हाँ इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एक और करते हैं। सर हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं है? काइनेटिक एनर्जी देखो, मुझे m2 को तो जस्ट स्टार्ट करना है, जस्ट मूव करा देना है, तो m2 का तो वेलोसिटी 0 होगा ना, जस्ट मूव कर गया, kx और म्यू टू m2g जैसे ही बराबर होगा, वो जस्ट स्लाइड करेगा, मुझे बस वही कंडीशन चाहिए। और यहाँ पर मुझसे कोट कर रखा है मिनिमम वैल्यू, राइट? तो मैं जस्ट वेलोसिटी को 0 मान लूंगा ताकि वो मिनिमम हो जाए, ओके। नहीं तो मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो डेफिनेटली m2 मूव कर जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा फोर्स लगाओ तो डेफिनेटली m2 मूव करेगा, लेकिन तुम मिनिमम कितना फोर्स लगाओ तो जस्ट m2 स्टार्ट करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का। ये एक ब्लॉक है ऑफ मास m, ये स्प्रिंग है और यहाँ पर एक ब्लॉक है m, ऐसा है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। फर्स्ट फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। जल्दी से बता दो इसका आंसर। कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, कितना कंप्रेशन होगा? सर mgh इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर कर देंगे। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स बैलेंस होगा। फोर्स बैलेंस लगाना है, तो किसी भी लेट्स से इसका एफबीटी बना लो, तो इस पर mg नीचे लग रहा होगा और kx ऊपर लगना पड़ेगा। फोर्स बैलेंस क्यों लगाना है बोले आप? इक्विलिब्रियम लिखा है ना, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स बैलेंस, तो यहाँ से तो डायरेक्टली आ जाएगा kx इक्वल टू mg। लेट्स से मैं नेचुरल लेंथ पे है। नहीं, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे हो पॉसिबल ही नहीं है ना इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि इस ब्लॉक पर इनिशियल, हाँ, इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए kx फोर्स ऊपर लगना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अभी तो ठीक है, यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है, क्वेश्चन है कि ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर बोलोगे तो ये होमवर्क में भी चला जाएगा। इसको मैं x नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं और कितना कॉम्प्रेस करूं
और कितना कॉम्प्रेस करूं सच दैट इन द सब्सिक्वेंट मोशन ब्लॉक ए कॉन्टैक्ट लूज कर दे विद द फ्लोर. फाइंड x so that block A loses contact with the surface. Find minimum x कर लेना, minimum value of x so that block A loses contact with the ground. कांटेक्ट लूज क्यों करेगा? सोचो तुम्हारा जो रहेगा स्प्रिंग है ना, तो एक मिनट, तुम्हारे पास पेन है ना, वो टिप टॉप वाला पेन यूज किया होगा स्प्रिंग वाला. हाँ, अगर उस स्प्रिंग को तुम डेस्क पे रख के कॉम्प्रेस करो तो क्या तो कभी उछल कभी ये जाता है। स्प्रिंग उछल जाता है? हाँ सर, हाँ, तो वैसे ही अगर हमेशा। तुम यहाँ पर दोनों ब्लॉक रखो तो कॉम्प्रेस करोगे तो उछल जाएगा. हाँ तो तुमको बताना है कितना कॉम्प्रेस करोगे ताकि वो उछल जाए. हाँ सर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहना इनिशियली. हाँ, इक्विलिब्रियम से कितना और नीचे कॉम्प्रेस करना है. ओके सर, इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी क्या है? इक्विलिब्रियम पे अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ओके मैंने x से कॉम्प्रेस किया. इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आज तो नहीं बताऊंगा. सर, नेचुरल लेंथ क्या है? पता नहीं. ओके नेचुरल लेंथ यहाँ से होगा ना, यहाँ से mg/k डिस्टेंस ऊपर रहा होगा नेचुरल लेंथ, है ना? सर, मतलब इक्विलिब्रियम से. जो इक्विलिब्रियम दिया है उसमें स्प्रिंग ऑलरेडी थोड़ा कंप्रेस्ड है ना? हाँ हाँ हाँ, ये ओके इसका नेचुरल लेंथ है. तो स्प्रिंग ऑलरेडी जो है वो mg/k से कॉम्प्रेस्ड है. यार इतना जल्दी आंसर नहीं आएगा हर्षद, बहुत कुछ सोचना है. बस सोच लो, जो सोचे हो वो बता दो, मैं हाँ ना बता दूंगा. सॉल्यूशन तो ठीक है. हर्षद नहीं, ये क्वेश्चन जी एडवांस में आया था क्या कभी? पता नहीं यार, ये क्वेश्चन शायद नहीं आया कभी. सर हाँ, सर इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेलोसिटी 0 कैसे हो सकता है? वो तो नीचे आया होगा. नहीं, अभी मैंने ऐसा माना कि लेट्स से ऐसा हुआ कि सर, इक्विलिब्रियम मैं पे आके हाथ वो से रुका लगा हुआ के है. रख दिया. हाँ, वहां पर आके रुका हुआ है. अभी मैंने वहां पर कॉम्प्रेस करके छोड़ दिया अभी. अच्छा सर, अच्छा. ठीक है, यहाँ से छोड़ा हूँ. तो और कितना कॉम्प्रेस किया जाए? अब इनफैक्ट यहाँ से भी मैं यहाँ पर लाके फिर से छोड़ रहा हूँ. मतलब यहाँ पे भी इनिशियल स्पीड 0 है. मतलब यहाँ पर मैं लाके उसको छोड़ रहा हूँ कि कितना डिस्टेंस कॉम्प्रेस किया और फिर छोड़ा. तो यहाँ पर भी जब तुम मानोगे x डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 लेना. उस टाइम यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होगा.
जब सब्सिक्वेंट मोशन में। ओके, सॉल्व नहीं करना है, तुम बस कॉन्सेप्ट बताओ कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर एक डाउट आ रहा है सर, मतलब एम को उछलने के लिए उसका जो mg फोर्स है, हाँ जो अपना नीचे वाला एम, हाँ वो थोड़ा कम होना चाहिए हमारे स्प्रिंग फोर्स। हाँ, हमारे स्प्रिंग फोर्स। लेकिन जैसे जैसे कंप्रेस करेंगे kx तो उसको और नीचे हाँ, तो दबाएगा। एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, ड्यूरिंग 5 मिनट व्हेन सो दैट ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट विद द ग्राउंड। अच्छा, इन सब्सिक्वेंट मोशन आगे में लिख लो यार। इन सब्सिक्वेंट मोशन मैंने लिखा नहीं, इन सब्सिक्वेंट मोशन मतलब सब्सिक्वेंट मतलब कि उसके बाद जो भी मोशन हो रहा होगा ना, अच्छा ओके सर। उस ड्यूरेशन में वो लूज कर दे। सर 2mg/k आएगा क्या? 2mg/k कैसे किया? आंसर पता नहीं यार। आंसर सर दोनों का मास सेम है तो 2m पकड़ लिया। एक नहीं 2m, एक मिनट रुक जा, मैं आंसर पूछता हूँ। सिस्टम ले लिया सर इसमें। नहीं, सिस्टम नहीं ले पाओगे। क्वेश्चन ये क्वेश्चन इरोडोव का है, बट मुझे मिल नहीं रहा है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट और किसी का कोई कॉन्सेप्ट पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा। क्या आया? सर जो हम लोग मान लो कुछ x तक एक्स्ट्रा और कंप्रेस किया, हाँ, उसके बाद वो स्प्रिंग जो है, मतलब हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो mg से बड़ा ही होगा। mg से बड़ा होने के लिए, और फिर एक मिनट, जैसे mg से बड़ा होने के लिए इस पर नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर की ओर लेट्स से ky है, तो ky इज इक्वल टू mg। सर मैंने वो नहीं किया, मैंने बोला कि वो कुछ लेंथ तक ऊपर जाएगा हमारा बी कहाँ तक ऊपर जाएगा? जैसे नेचुरल लेंथ से और ऊपर। नेचुरल लेंथ तक जाएगा और ऊपर जाएगा तो इस पे एक फोर्स लगना चालू हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, टेंशन नेचुरल का लेंथ से ऊपर। ऊपर जाना पड़ेगा। वो टेंशन को mg को क्रॉस Exactly, करना सही है। पड़ेगा, फिर हमारा। ठीक है। तो देखो अभी तक जब तक मेरा नेचुरल लेंथ से कम है कि एक्स फोर्स किधर लग रहा होगा ब्लॉक पे, नीचे की तरफ। तो अगर मुझे ऊपर की ओर लगाना है, मतलब मेरा ब्लॉक जो है वो नेचुरल लेंथ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो लेट्स से ब्लॉक यहाँ पर पहुंचा, वाई डिस्टेंस ऊपर, सिचुएशन ये बन गया कि ऐसा है, ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ब्लॉक वाई डिस्टेंस ऊपर है। तो अब ky जो है वो mg से बड़ा हो जाए। अब क्या करो, ky इक्वल टू mg, तो जस्ट पहुंच जाए, मतलब इसका स्पीड 0,
इसका स्पीड 0 जस्ट पहुंच गया मेरा, मतलब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था हो x। जाएगा। हाँ अब क्या सर, करोगे, यहाँ ये वाले पोजीशन पे है और ये वाले पोजीशन पे है ए, एनर्जी बैलेंस कर दे। हाँ सर, ठीक है, तो पोजीशन लेट्स से इसी को मैं ZPL मान लेता हूँ। सॉल्यूशन बता दे या हो जाएगा आगे? सर आगे ट्राई करते हैं इक्वेशन बना के हम लोग। ठीक है, होमवर्क दे दो। ठीक है, आगे ये होमवर्क रहेगा। देखो इसमें बस गलती क्या होगा ना कि स्प्रिंग एनर्जी सही से लिखना। हाँ सर, यहाँ पर स्प्रिंग एनर्जी क्या होगा, हाफ के mg/k प्लस एक्स नो। प्लस x का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले में हाँ। हाफ के y स्क्वायर होगा। सर वही लेके किया था एक्स प्लस एक्स नॉट। ठीक है, ओके। तो एक बार ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्लास में आंसर एक बार देख लेते हैं यार, आंसर मुझे क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई थिंक नेक्स्ट क्लास दिनेश सर स्टार्ट करेंगे, तो एक बार दिनेश सर सर एक्स बता क्या दें। है वैसे, मतलब एक्स है, मैंने अभी जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था ना, इससे मैंने एक्स डिस्टेंस और कॉम्प्रेस किया स्प्रिंग को, सच दैट वो बाउंस कर जाए उसके बाद। ठीक है, उसके बाद मतलब ऊपर जाएगा सर तो वो नीचे वाले ब्लॉक को भी लेके जाएगा, तो वो कांटेक्ट हाँ लॉस। हाँ, ऊपर जाएगा तो फिर वो नीचे वाले ब्लॉक को भी ऊपर, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब नीचे वाले उस पर, जैसे ये वाई डिस्टेंस आ गया तो नीचे वाले ब्लॉक पर KY ऊपर और mg नीचे है। सर जिस अगर मतलब एक्स डिस्टेंस नीचे है उस पॉइंट पे क्या होगा उसका? क्या 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 एक्स डिस्टेंस अगर नीचे है, अगर नेचुरल लेंथ से नीचे है तो KX फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा ना, तो उसको लेफ्ट कौन करेगा? लेफ्ट तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ, पर हम एक्स मिन क्यों फाइंड कर रहे हैं? मतलब एक्स ऐसा क्या है, मतलब उस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस अगर तुम यहाँ तक कॉम्प्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो तुम जितना ज्यादा कॉम्प्रेस करोगे उतना ज्यादा बाउंस करेगा ऊपर। तो तुमको मिनिमम हाँ। कितना कॉम्प्रेस किए हो ताकि वो जस्ट लीव कर दे इसको। ओके। ठीक है, ओके। तो एक बार एक्चुअली के सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, जहां पर वो वाले क्वेश्चन हो गए ना कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है फोर्स बताओ, वो क्वेश्चन छोड़ के, या फिर फोर्स दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी बताओ, वो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ मैं से बोले आप भी क्या क्या सर कौन से क्वेश्चंस बोले आप भी? HC और के सारे क्वेश्चंस, वर्क एनर्जी एंड पावर। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सोर्स। वाई पे 0 क्यों होगा मैंने सोचा? वाई 0 क्या होगा, मतलब वाई पे स्पीड 0 क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि देखो मैंने क्वेश्चन में लिखा था ना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, तो वहां पर जस्ट जाके अगर मेरा ये ब्लॉक रुक भी जाए तो भी तो मेरा ब्लॉक लिफ्ट हो गया है ना। ओके सर, अच्छा अच्छा। मिनिमम के लिए मैंने वो 0 किया है। ओके, एक बार वापस से इस क्वेश्चन को सोचना, फिर नेक्स्ट क्लास में अगर दिनेश सर कर रहा है तो दिनेश सर को एक बार बोलना है, ये क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर लेंगे अगर डाउट रहेगा तो, और नहीं तो फिर डाउट सेशन या प्रैक्टिस सेशन में वापस से डिस्कस हो जाएगा। यस सर। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर।